तो भाई देखो आपने समझ लिया ना ये वाली चीज़ समझ में ना, ये हमारा देखो मेटल प्लेट है और ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये तो हमारी कहानी है। तो मैं जो बता रहा था ना, ये बता रहा था ये वाली चीज़। अब देखो सुनना ध्यान से है ना, मतलब वैन इक्वल बची हुई क्या, मतलब जो हमारी एनर्जी है ना वो कन्वर्ट हुई हो काइनेटिक एनर्जी में, तो अपन इसमें क्या करते हैं, सुनते रहना ध्यान से बात है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्या है। अब देखो होता ही है हमारा, देखो ई होती है हमारी क्या, एनर्जी जो उसे रिक्वायर्ड होती है, जो हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। ठीक है, ये ई क्या होती है, एनर्जी जो अपन उसको क्या करते हैं भाई, सप्लाई करते हैं। समझ गए या फिर नहीं समझे? अब ये चीज़ याद करते रहो आप। ठीक है, ये नई चीज़ें हैं। ई हमारी एनर्जी सप्लाई होती रहती है। ठीक है, ई नॉट होती है हमारी वर्क फंक्शन, और जिसे अपन बोलते हैं क्या, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू आउट फोटोन। इतनी मिनिमम एनर्जी दे ताकि हमारा क्या हो जाए इसमें से, मतलब मिनिमम एनर्जी टू आउट फोटोन, आउट इलेक्ट्रॉन आउट। ठीक है, फोटोन इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, बाय फोटोन हमारे जाएगा और इलेक्ट्रॉन को आउट कर देगा। समझ गए भाई, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है भाई, अच्छे से दिख गया भाई, नोट कर लो, इस चीज़ को नोट कर लो। ठीक है, तो ई नॉट ही होती है। ठीक है, अब भाई मेरी पास में जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से देखो, इसको है ना अपन है ना, जो वर्क फंक्शन है इसको अपन इससे और लिखते हैं, इससे। ये हमारा होता है वर्क फंक्शन, ये हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन। इसको अपने इससे और डिनोट कर दें। ठीक है, अब सुनो, समझ गए भाई, यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, यही करना है आपको बस। ठीक है, तो एनर्जी सब सप्लाई हो गया, वर्क फंक्शन हो गया हमारा 5 से। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना भाई है ना, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से। ठीक है भाई, अब देखो क्या करना है। अब हमारी कहानी कुछ इस तरीके से है कि भाई साहब देखो, अब सुनो, देखो ध्यान से सुनते जाओ भाई, ध्यान से सुनते जाना भाई है ना। तो जो अपन को याद करना है जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, न्यूमेरिकल बनते हैं वो वाली चीज़ हमारी ये। तो जो हमारी क्या होती है ना, के है ना, के अगर ई आई माइनस ई नॉट, मतलब देखो भाई साहब, इसे बोलते हैं अपन वर्क फंक्शन। अगर अपन इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये हमारा फार्मूला। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मैं हूँ, मुझे 10 की एनर्जी चाहिए, मुझे किसकी एनर्जी चाहिए, 10 की। समझ में आया? जैसे क्या है, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ इसको एग्जाम्पल समझें। ठीक है, ये समझा देगा आपको। जैसे मैं हूँ, फोटोन को 5 रुपये चाहिए और मैंने उसको कितने दिए, 13। समझ में आया? तो जो बचे कितने, 13 माइनस 5 8, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारी कहानी, समझ गए भाई? तो यही होता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। बात समझ गए भाई? अब देखो है ना, इसके अंदर अपन क्या पढ़ होता है, नेक्स्ट चीज़ वो है हमारी क्या, देखो सुनते जाओ भाई, ध्यान से इधर सुनते जाओ। अपन इसके अंदर क्या करना है, देखो वो है हमारे क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। ठीक है, किसका इफेक्ट, इंटेंसिटी का, और किसका, हमारे टेम्परेचर का, किसके ऊपर, ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई किस तरीके से हमारा इफेक्ट पड़ता है वो और पढ़ना है, वो बता दो मैं आपको। ठीक है भाई, ध्यान से लेना। ठीक है भाई, देखो आई से हमारी क्या है, इंटेंसिटी, और टी से हमारा क्या है इसमें, टेम्परेचर। ठीक है, एक हमारी इंटेंसिटी होगी, दूसरा हमारे इसके अंदर भाई टेम्परेचर हो चुका है। ठीक है भाई, तो इंटेंसिटी और टेम्परेचर का इफेक्ट की बात कर रहा है पर इसमें। ठीक है, तो इसके इफेक्ट कैसे पड़ता है भाई, सुनते जाना ध्यान से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसमें है ना, मतलब इसमें चीज़ें याद ही करनी है, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, ध्यान देना इधर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो इफेक्ट हमारे इस तरीके से, देखो सुनते जाओ। सबसे पहली चीज़ हमारी ये है कि भाई साहब, इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमारा फोटो करंट होगा। ठीक है, आई से हमारा क्या है, आई से हमारा फोटो करंट है। समझ गए भाई, ये हमारा इफेक्ट होता है। तो जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी, देखो मैं बताऊँ इसका तरीका मैं बताऊँ क्या है, इसको याद कैसे करना है। इंटेंसिटी हमारी होती है, इंटेंसिटी ये भी हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। तो हमारी इंटेंसिटी होती है मेरी पावर अपॉन एरिया। अभी आगे पढ़ेंगे बस थोड़े इसी के अंदर। तो ये हमारा होता है पावर अपॉन एरिया।
ठीक है। ये हमारा पावर अपॉन एरिया होता है इंटेंसिटी, ठीक है। मतलब इसको अपन वैसे रिलेट करें लॉजिक से, तो लॉजिक ये है कि जैसे है ना, सुनो भाई ध्यान से, ये हमारा बल्ब है, ये बल्ब है, तो बल्ब की जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस जितनी ज़्यादा होगी, समझ में आया, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ब्राइटनेस मतलब है ना, वो जितना ज़्यादा उजाला देता है, ठीक है, उजाला जितना ज़्यादा देगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी भाई। क्लियर है, बात समझ रहे हैं। इंटेंसिटी होती है हमारी पावर अपॉन एरिया, तो मैंने बता दिया इंटेंसिटी को कैसे सोचना है, समझ गए ना भाई। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। अब देखो ये आपने कर लिया ना, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमारी होती है। अब ये कैसे सोचोगे, देखो सोचने का लॉजिक बता रहा हूँ मैं ना, आप खुद ही सोचो भाई। मैं जितना ज़्यादा करंट जितना ज़्यादा दूंगा तो भाई बल्ब उतना ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ऐसे सोचना है इसको भाई, मैं तो इसे ऐसे ही याद करता हूँ, ठीक है। इसी को ऐसे ही अपन याद करेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ आता है, उस ग्राफ को देखेंगे। देखो यहाँ तक अच्छे से कर लो, ठीक है। देखो यहाँ तक अच्छे से कर लो, मैं ग्राफ बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, ये हमारा ऐसे है, यहाँ है हमारा आई करंट, और ये हमारी इंटेंसिटी। इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा है, मतलब जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी ये चीज़ बढ़ रही है, तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, लीनियर कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर, और साथ ही में हमारा कांस्टेंट, ठीक है। समझ गए, तो हमारे देखो समझते जाओ, इस वाला ग्राफ आता है, सबको पता होता है क्यों, क्योंकि इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ये बढ़ रहा है, ठीक है, एक कांस्टेंट की तरह, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ आता है, इसको याद रख लेना भाई, ठीक है। अब देखो टेंशन मतलब मैथमेटिकल टूल आता है फिजिक्स के अंदर, सबसे पहले पे उसके अंदर ये सारी ग्राफ्स बताई जाती है, ठीक है। ये हमारा इसका ग्राफ होता है, इसको आप याद कर लेना, ठीक है भाई। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, हमेशा ध्यान रखना, प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ ऐसा ही आता है, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ आता है, ठीक है। अगर इसको नहीं पता है वो अब इसको याद रख लो, ठीक है, इसको याद रखने में फ़ायदा है, ठीक है। अब सुनो दूसरी चीज़, अपन जो इसमें इसके बाद देखो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनते जाना, ठीक है। इफेक्ट में बात कर रहे हैं अपन, देख लो बढ़िया वाला इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपने याद कर लेना, ठीक है, इसका अंदर बस यही याद करना है, ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। और दूसरा ये ग्राफ याद कर लो, दूसरा ये ग्राफ याद कर लो। अब देखो सुनो आगे क्या करना है ना भाई। अब इसमें अपन बात करेंगे किसके, इसके जो आगे वाली चीज़ है उसकी, ठीक है, इसके आगे वाली चीज़ है उसकी, ठीक है। तो उसके आगे वाली चीज़ क्या है, हमारे जैसे जैसे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तो इसको ना याद करो भाई, इसको तो भाई याद करना पड़ेगा, ये तो बहुत स्टार मार्क करो, ये अपन सोच भी नहीं पाते, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ता है तो नो इफेक्ट ऑन आई, मतलब फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट, फोटो करंट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे टेम्परेचर बढ़े घटे कोई लेना देना नहीं उसको, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, नोट से क्या है, नो इफेक्ट ड्यू टू टेम्परेचर, समझ गए, ड्यू टू टेम्परेचर, तो ये हमारी ट्रिक है, समझ गए भाई। तो ये हमारी क्या है भाई साहब, ट्रिक है, क्लियर है भाई, बात क्लियर है। अब देखो क्या करना है, ये देखो ध्यान सुनते जाना भाई, ठीक है। हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ग्राफ रहता है, देखो ऐसे करके 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 ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी इंटेंसिटी आ रही होती है, ये सबसे पहली चीज़ लाया याद करने जो आपको, ठीक है, ठीक है। इंटेंसिटी आ रही होती है तो हमारा ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा होता है, ठीक है। ये अपन सब पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, समझ गए। तो हमारा क्या होता है, ये हमारा आई, दूसरी चीज़ जो हमारा यहाँ पे निकल रहा होता है, ठीक है, एमीटर यहाँ पे कनेक्ट होता है करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये आप ध्यान रख लीजिए इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, न्यूट्रल रखा जाता है। तो सुनो भाई साहब क्या है, ग्राउंडेड टू कीप न्यूट्रल, मतलब अर्थिंग कर दी जाती है इसकी, ठीक है। अर्थिंग की मैंने कंडीशन बता दी, जब हमारा v इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है भाई साहब, v इज इक्वल टू 0 हो जाए तो उसके अंदर अपन अर्थिंग करते हैं, ठीक है भाई। तो बात समझ गए, बात समझ में आ गई या फिर नहीं आई, तो इस तरीके से आप इसको क्लियर कर लेना। बात क्लियर है ना। आप देखो, अब देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखो सुनते जान, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या, EI-5, ठीक है, समझ में आया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, hc/λ, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। बात क्लियर हुई, ये बता चुका हूँ मैं, फ्रीक्वेंसी इसको क्यों लिखते हैं, ठीक है।
वेलोसिटी अपन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये अपन फ्रीक्वेंसी होती है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसको डिनोट करते हैं हम इससे, ये वाले साइन से, जो आपको इसमें नई चीज़ याद रखनी, ठीक है भाई, नई चीज़ याद रखनी, ठीक है। ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट एनर्जी। समझ में आया भाई, ये हमारी कहानी हो रही होती है भाई, समझ गए ना, जो कहानी है मैंने बता दी, ठीक है भाई, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो, ठीक है, समझ गए भाई। तो अपन इसको फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं। एक और चीज़ थी जिसमें याद करनी थी, एक याद करने वाला होगा, इससे पहले बता देता हूँ क्या है, नहीं इसको चौथा कर लो, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे पहले ही कर लो, ये नया, इसको अपन नए हिसाब से लेना, ठीक है भाई, यहाँ ध्यान रख लेना, अपन को न्यूट्रल रखना है, ठीक है। ये तीसरी चीज़ मैंने मार्क करा दी। अब इसके बाद जो है ना, ये देखो मैं ना इसको अलग हिस्सा कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अलग हिस्सा है, ठीक है, नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला हमारा अलग हिस्सा है, समझ गए। अब देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ठीक है। टेम्परेचर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये अपन सोच लेते हैं, इसको आराम से थिंक कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। टेम्परेचर इंटेंसिटी हमारी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, ये सबको समझ में आ गया। लास्ट चीज़ और ये चैप्टर हमारा खत्म। लास्ट चीज़ हमारी इसके अंदर क्या, देखो सुनो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो अपन कैसे करेंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है भाई, है ना। जो अपन ने के लिखा था ना, के, ध्यान सुनो, के हमारा होता है ई वी नोड, समझ में आया। ई वी नोड हमारा के ही होता है, याद रखो। इस अगर तुमको ये पता है ना, ये याद कर लो, क्यों, अब इसको बता देता हूँ क्यों। ई, तो समझ गए भाई, समझ गए। तो अपन इसको ई वी नोड लिखते हैं, इसको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो ये वी नोड है ना, वी नोड, ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है, स्टॉपिंग वाला वी नोट। तो याद रखना भाई, ये नई चीज़ है, आज तक कभी जिंदगी में नहीं पड़ी, ठीक है। तो वी नोट से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ना वी हमारा क्या होता है, वी हमारा होता है के क्यू बाय, के क्यू बाय क्या होता है, आर, ये होता है ना के क्यू बाय आर, वी आर, तो ठीक है। तो के क्यू बाय आर, तो इस तरीके से देखो हमारी के और यू को अपन सोच सकते हैं। तो हमारे देखो भाई, ये हमारी यू बन गई, ये हमारी क्या बन गई, यू बन गई। तो यू से अपन काइनेटिक एनर्जी को सोच लेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई या फिर नहीं हुई, ठीक है। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा ये है, ठीक है। बस अगर तुमको ये पता है ना, तो आप इसको कर लोगे। अब देखो करना क्या है, अब इसमें देखो करना क्या है, अब ध्यान से सुनो। आप जानते हैं ये वाली इक्वेशन अभी पढ़ के आए हैं, जिसका नाम है के इज इक्वस टू ई आई माइनस ई नॉट, समझ गए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के का अपन एच सी, मतलब के का अपन लिख सकते हैं क्या, ई वी नॉट इज इक्वस टू एच सी बाय लेमडा माइनस एच सी बाय लेमडा माइनस एच एच, अरे रुको एक सेकंड यार, इसको ऐसे मत लिखो यार, मैं बताऊँ कैसे लिखो, या इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखो, एच ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस एच ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टी एच से थ्रेशोल्ड, ये क्या है हमारी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी है, समझ गए। ये हमारी थ्रेशोल्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये नई चीज़ है, आपको ये भी याद करनी है भाई। मतलब एक चीज़ अब मैं यहाँ बता रहा हूँ अच्छे से, ठीक है, हाँ सुन लेना, ठीक है। जो हमारी वहाँ पे है ना, ये आती है ना, ये एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, ई आई माइनस ई हो, तो ये हमारी एनर्जी भी क्या होती है, थ्रेशोल्ड, इसको अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, समझ गए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आया तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारी क्या होगी इसमें, ये भी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, समझ गए। ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। ये हमारी देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, ये हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। और बताता हूँ आपको इसमें, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी हो गई, और सुनो, ध्यान से सुनते जाओ भैया ना, ध्यान सुनते जाओ। एक हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी तो आ गई ना, अब देखो सुनो, ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये भी हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हमारी जो भी चीज़ यहाँ पे होती है ना, वो थ्रेशोल्ड की होती है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड याद रखना ना, तो मैंने वहाँ बताया था इसको वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन तो है ही, इसका दूसरा नाम ये अपन कर चुके हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको, वैसे इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो एच ई माइनस टी एच, तो ये हमारे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बहुत यूज़ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कहानी क्या आएगी, कहानी क्या आएगी, कहानी हमारी आएगी, देखो ध्यान सुनो। तो ई वी नॉट इज इक्व टू एच वी माइनस एच वी थ्रेशोल्ड, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वी नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवीजन कर देंगे किससे,
एच वी अपॉन ई, एच वी अपॉन ई माइनस एच वी थ्रेशोल्ड अपॉन ई। तो ये हमारा आता है ना ये, तो ये हमारी इक्वेशन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको आप निकाल लोगे आराम से, ठीक है। अगर वो आपको पता है, ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ याद करनी है। इसमें जो तीसरी चीज़ है ना याद करने की, ठीक है, देखो ये अच्छे से देख लो, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ध्यान सुनो भाई, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन आइंस्टाइन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये हमारी आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन है, ठीक है भाई। इसको याद कर लेना, तीसरी चीज़, ठीक है। आराम से सोच सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक की इक्वेशन होती है आइंस्टाइन, ठीक है। तो इसका ग्राफ है ना, ग्राफ बताया तो उसका ग्राफ कैसे आता है, ठीक है। ग्राफ सुन लो कैसे आता है, ठीक है। ये हमारा ऐसे है, ये हमारा ऐसे, ठीक, ठीक है। ये अपन फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये लो, ये हमारी फ्रीक्वेंसी, और ये हमारा क्या है, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। उसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, देखो ऐसे, एच वी थ्रेशोल्ड बाई, ठीक है, एच वी थ्रेशोल्ड बाई, ये हमारा इधर रहता है, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, बिना इसका ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे करके इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। ये ऐसा क्यों होता है भाई, क्यों नहीं होता, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है भाई, मैंने बता दिया ऐसा होता है, ठीक है। अब सुनो, इसको याद कर लेना भाई, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा एच वी थ्री एच आता है अब ना। और बाकी सब कुछ अगर आपको दिक्कत है तो ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करोगे ग्राफ्स के ऊपर और आप इसको निकालोगे, ठीक है। ये आपका इसके अंदर होमवर्क है, ठीक है भाई। तो भाई इसी के साथ भाई साहब यहीं पे इस चैप्टर की पूरी समाप्ति हो चुकी है, ठीक है भाई। तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। राधे राधे।